आगे है सर देखें, वेदर द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू कंडन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सो अंडर व्हाट प्रोविजन। सेक्शन 5 के तहत अदालत को इख्तियार है, क्या कर सकती है वो जो है ना कंडन मीन काम कर सकती है, उसको इख्तियार है कि आपको रिलीफ दे सकती है। आगे अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ न्यू पार्टी कैन बी एडेड और डिलीटेड, कि आप फ्रीक मुकदमा बनना चाहते हैं तो आपको क्या करेंगे, वो आर्डर 1 रूल 10 के साथ दरख्वास्त दे सकते हैं। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ रिव्यू कैन बी फाइल्ड, 114 के तहत जो है रिव्यू दायर की जा सकती है। रिव्यू कहते हैं नज़रसानी को। काज ऑफ एक्शन अकर एट लाहौर, कि कोई बात हुई है लाहौर में, बट पार्टीज रिजाइड मुल्तान, कि वो मुल्तान में रह रहे हैं। वेयर सूट वुड बी फाइल्ड, कि देखें जहां आपका कोई मसला हुआ है तो आप मसला तो हुआ है आपका लाहौर में, आप रह रहे हैं मुल्तान में, तो आप लाहौर में ही आप केस फाइल करेंगे। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ लोकल कमीशन कैन बी अपॉइंटेड, के लोकल कमीशन को किस वक्त अपॉइंट किया जा सकता है, तो जवाब है बी एंड डी। बी एंड डी जो है सर ये कि आर्डर 26 रूल 9, आर्डर 26 रूल 1, ये आप दोनों मरूदियाँ याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोकल कमीशन क्या होता है कि जैसे रेफरी भेजा जाता है, अदालतें कमीशन भेजती हैं सर, हमारा मौका जाकर देखें। पिकनिक जुडिशन ऑफ द सिविल जज फर्स्ट क्लास इज़ अनलिमिटेड, फर्स्ट क्लास जज जो होता है सिविल केसेस के अंदर उसे अनलिमिटेड है। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ प्लेंट कैन बी रिटर्न टू अ प्लेंटिफ, के प्रोविजन प्लेंट कैन बी रिटर्न टू अ प्लेंटिफ आर्डर 7 रूल 10 के तहत जो है दावे के अंदर प्लेंटिफ को रिटर्न किया जा सकता है। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ एक्स पार्टी डिग्री कैन बी सेट असाइड, कि एक तरफा डिग्री को कैसे हम सेट असाइड करा सकते हैं, कौन सा सेक्शन है, आर्डर है, रूल है। आर्डर 9 रूल 13 के तहत हम एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करा सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि सर मुझे पता नहीं चला, आप मेरी बात सुने। इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट आर मेंशन, कि 151 CPC जो है वो इख्तियारात दिए गए हैं कोर्ट को। आगे रिटन स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड अंडर आर्डर 8 रूल 1, कि आप ये जो जवाब दावे की आप बातें करते हैं, ये आर्डर कौन सा होता है आपका 8 रूल 1 के तहत आप जवाब दावा दाखिल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। रिटन स्टेटमेंट, रिटन कहते हैं लिख कर देना, स्टेटमेंट कहते हैं बयान, कि ये रिटन स्टेटमेंट उस वक्त दी जाती है जब आपके खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है या क्या आता है, दावा आता है। प्रोसीजर फॉर द समनिंग ऑफ द विटनेसेस इन CPC इज गवर्न अंडर आर्डर 16 रूल 1 एंड 2। तो क्या है कि प्रोसीजर फॉर समनिंग ऑफ द विटनेसेस इन CPC इज गवर्नड अंडर आर्डर 16 रूल 1 2। ये वेरी इंपॉर्टेंट मरूदी है। आर्डर 40 रिलेट्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर इफ सो अंडर व्हाट रूल, आर्डर 40 रूल 1 के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तमील कुनिंदा या जो रेफरी होता है, रिसीवर होता है, उसको किस सेक्शन के तहत, किस आर्डर के तहत जो है ना अपॉइंट किया जाता है कि आप चाहें इसका मौका देख कर आएँ, वो होता है सर आर्डर 40 रूल 1। आगे व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ कोर्ट कैन अटैच प्रॉपर्टी बिफोर अनाउंसिंग द जजमेंट, आर्डर 38 रूल 5 के तहत जो है ना, वैसे यहाँ लिखा हुआ है आर्डर 38, लेकिन रूल 5 भी अगर साथ लिखा हुआ हो तो आप लिख सकते हैं। तो अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ कोर्ट कैन अटैच द प्रॉपर्टी बिफोर अनाउंसिंग द जजमेंट, कि अक्सर आपने देखा हो किसी का मैटर हो, ख़ास तौर पर फैमिली मैटर हो, तो कहते हैं अगर आपके पास कोई सबूत है तो अपने खामन का ले आएँ, हम उसकी जायदाद को कुर्क कर देते हैं या नीलाम कर देते हैं। वो क्या होता है, आर्डर 38 की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये था आज का आपका पेपर 2014 का। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है ना आपको और भी पेपर भेज देंगे। आज जो है ना सफिशेंट है, हमने तकरीबन 2-3 पेपर किए हैं आज। अगर इस क्वेश्चन को या पेपर को पढ़ने से आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।